मुझे बुलाया और ये मेरी खुश नसीबी है कि अपने होनहार बच्चों के बीच मैं मौजूद हूँ। मैं खास तौर से सीनियर स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ। आप लोगों में से हर एक आदमी चाहता होगा, हर एक का ये हौसला होगा कि देश के सबसे बड़े स्कूल में हम पढ़े। ऐसा सोचते हैं ना आप लोग? जवाब देंगे यस नो है। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन ये हमारे बस में नहीं होता है। देखिए, कुछ किस्मत की बात होती है। किस्मत किसे बोलते हैं इसको समझिए। किस्मत से अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक चीज जो अल्लाह की डिजाइन की हुई है उसको हम नहीं बदल सकते। जैसे किसके घर में पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, हमारा रंग क्या होगा, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारी शक्ल सूरत कैसी होगी, ये हमारे बस की बात नहीं है। किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये अल्लाह का फैसला है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है। लेकिन उसके बाद जब दुनिया में हम आ जाते हैं तो इरादा अख्तियार हमारे हाथ में होता है। हमें क्या बनना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें कैसे लिखना है, ये हमारे हाथ में है ना, आपके हाथ में। अगर आप ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो रोकेगा क्या? कोई रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये ख्याल लें कि क्लास में फर्स्ट आना है तो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? उसी तरह आप ख्याल लें कि मुझे पूरे देश में नंबर 1 बनना है तो आप हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसके लिए आपको अल्लाह ने उतना पावर दिया है, गॉड ने आपको उतना पावर दिया है कि आप जो सोचे उसको हासिल कर सकते हैं। एक चीज बताइए, हर आदमी सोचता है ना, सोचने में कोई पाबंदी है क्या? सोचने में कोई पाबंदी है? कितना सोच सकते हैं? जितना बड़ा से बड़ा सोचने में पैसा नहीं लगता है आपका। अगर आप सोचे हैं कि मुझे बहुत बड़ा बनना है या बहुत बड़ा काम करना है, उसमें कोई पैसा खर्च होता है? कोई एनर्जी लगता है? नहीं लगता। जब आप बड़ा सोचेंगे तो उसको बड़ा कर सकते हैं। जिस चीज को सोच सकते हैं उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसी चीज को आप कर सकते हैं जिस चीज को आप सोच सकते हैं। आप लोग नहीं बोल रहे, गलत से पूछ रहा हूं। जिस चीज को आप लोग सोच सकते हैं उसको कर सकते हैं, जिस चीज को नहीं सोचेंगे उसको कर सकते हैं। बोलो। अगर ये सोच के थोड़ी देर के लिए कि अल्लाह ने अगर कोई सपना आपको दिखाया है, आपके दिमाग में कोई सोच आई है, अच्छी सोच आई है, तो आपके दिमाग में वो सोच क्यों अल्लाह ने डाली? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसको हासिल करें। आप जब बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करेंगे। अगर आप ये सोचे कि मुझे क्लास का टॉपर बनना है तो कोई रोक सकता है क्या? अगर ये ख्याल आपके दिमाग में आया तो किसकी तरफ से आया है? जब उसने ये ख्याल आपके दिल में डाला कि आप टॉपर हो सकते हैं तो अब आपके हाथ में है। ये आपके बिल्कुल मुमकिन चीज है, बस आपको उसके लिए मेहनत करना है। अब ये देखिए क्या होता है कि स्कूल कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है। कोई तो हर स्कूल में देखिए बिल्डिंग का फर्क हो सकता है, थोड़ा रिसोर्सेज का फर्क, लेकिन किताब वही पढ़ाई जाती है। एक ही सिलेबस बेसिक का पूरे इंडिया में पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा? जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है वो बिहार में पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा? जो देहरादून और दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं यही किताब पढ़ रहे हैं, आप भी यही किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन जो लोग 1 लाख रुपया मंथली फीस लेके पढ़ रहे हैं, क्या वो सारे लड़के डॉक्टर हो जा रहे हैं? क्या वो सारे इंजीनियर हो जा रहे हैं? उसमें भी सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस या साइंटिस्ट वही होता है जिसके दिमाग में ये सोच रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे बिजनेस, जो जैसा सोचता है वही बनता है। आप में भी वही चीज है, स्कूल से नहीं होता है। अगर स्कूल में होता, अगर कोटा जाके सारे लड़के डॉक्टर बन जाते तो
तो 10 लाख लड़के वहां पढ़ रहे हैं, तो 10 लाख तो सीट वही सब पूरी जाती। लेकिन सिर्फ वही बनता है जिसके दिमाग में चलता है कि मुझे बनना है। आप अपने किस्मत की को खुद डिजाइन करते हैं। हम अल्लाह ने पैदा कर दिया, आपको इरादा दे दिया, अब आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आपको डिजाइन करना है। आपने सोचा कि मुझे करना है तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दिमाग में निगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और दूसरी बात मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ सिलेबस पढ़ने से काम नहीं होता है, स्कूल की किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता है। आपको कम से कम, मैं खासतौर से टीचर से बोलूंगा, जो अस्ताज़ा है उनसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हर हफ्ते जो कुछ नई किताबें पढ़ते हैं उसको कम से कम अपने नोटिस बोर्ड पे या बोर्ड पे लगा दें, एक सेक्शन बनाएं कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग दिस बुक। और हर हफ्ते अपने बच्चों को कम से कम एक नई किताब से, एक नए राइटर से इंट्रोड्यूस जरूर कराएं बच्चों को। कोई नॉवेल हो सकती है, कोई साइंस फिक्शन हो सकता है, कोई साइंस की किताब हो सकती है। और फिर कब हफ्ता में कम से कम, पप्पू सर से खास तौर से बोलूंगा कि हफ्ता में एक दिन ऐसा रखे कि खास तौर से अपने सीनियर बच्चों, 6th से लेकर 10th के बच्चों के भी कौन सी किताब कौन पढ़ रहा है, किस राइटर की है, उसको डिस्कशन करें, उसमें क्या चीजें आपको अच्छी लगी, उसका कौन पहला अच्छा लगा, उसका कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, उसका प्लॉट क्या है। अगर इसको डिस्कशन करेंगे तो अलग माहौल बनेगा बच्चों के अंदर, और खुद हम लोग के अंदर भी किताबों की रगबत पैदा होगी, किताब पढ़ने का शौक पैदा होगा। और एक वक्त होता है कि कुछ वक्त तक गार्जियन टीचर्स अपने स्टूडेंट को संभालते हैं, लेकिन बाद में बड़े लोग ही हमारे बच्चों को संभालते हैं। इन बच्चों को कौन संभाले? अल्लामा इकबाल संभाले, हाली संभाले, सर सैयद संभाले, और स्वामी विवेकानंद संभालेंगे, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी किताबें पढ़ के, टैगोर को पढ़ के, मिल्टन पढ़ेंगे, शेक्सपियर पढ़ेंगे, ये लोग हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए अब बच्चों के अंदर हर वीक कम से कम एक किताब से परिचय जरूर कराएं, एक किताब से जरूर परिचय करें। और एक चीज और बोलूंगा कि ये सोच ले आप कि स्कूल सिर्फ एक जरिया है, स्कूल सिर्फ एक जरिया है। यहाँ पे आपको टीचर्स आधा घंटा एक क्लास में देते हैं, या पूरे दिन आप स्कूल में 3 से 4 घंटा रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहते। बाकी वक्त आपको अपने घर और माहौल में रहना है। तो ऐसे हाथ उठा के बताए कौन कौन लोग हैं जिनके घर में अपना स्टडी रूम है? जो रूम है उसी में स्टडी करते हैं। हाँ, जिस रूम में आप लोग पढ़ते हैं, किस किस के पास है? है स्टडी, हाथ दीजिएगा, स्टडी टेबल किसके पास? सब लोग अपने रूम में स्टडी टेबल रखे हो, उससे बैठ के पढ़ते हैं। कोर्स के अलावा और कितनी अलग अलग तरह की किताबें आप लोगों के पास है? कोर्स के अलावा कहानी की किताबें किसके पास है? सब लोग कहानी पढ़ते हैं, ठीक। कहानी कौन कौन सुनाना जानता है? स्टोरी टेलिंग, ईमानदारी से कहानी सुनाना जानते हैं सब लोग? कहानी कहना जानते हैं? तो ये कहानी सुनाना भी एक कला है। इससे क्या फायदा होता है? देखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, स्टडी करना है, तो 3 चीज पर फोकस जरूर कर लीजिए। सबसे पहली चीज इसमें क्या है? लैंग्वेज, भाषा। आपको हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, ये 3 भाषा पे ज्यादा ध्यान देना है। किसी पे? हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, क्योंकि इसी लैंग्वेज के जरिए आपको नॉलेज होगा। अगर लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा तो
तो मैथ और साइंस भी समझ में नहीं आएगा, आपको सोशल स्टडीज भी समझ में नहीं, इसलिए उसको पढ़ाने के जरिए क्या है, वही भाषा है, वही लैंग्वेज है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है। और जब लैंग्वेज पढ़ रहा है तो उसमें दो चीज का ख्याल रखना है कि लैंग्वेज को बोला कैसे जाता है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो टीचर जब बोले तो ध्यान से आप सुने, और फिर उसको लिखा कैसे जाता है, उसके स्पेलिंग कैसे, ठीक है। और फिर तीसरी चीज है कि उसी चीज को जोर से पढ़ना बोलना। जब लैंग्वेज को आप कम से कम आधा घंटा, आप लोगों को, हर आदमी को एक, जैसे हिंदी पढ़े तो आधा घंटा हिंदी जोर से पढ़ने की प्रैक्टिस करें। क्या करें? रूम को बंद कर ले, अगर ये अपना रूम को बंद कर ले, शीशा के सामने, आईना है ना सबके पास, आईने के सामने बैठे खड़े हो जाए और एक पैराग्राफ जोर से पढ़े। एक बार पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ो, हो सकता है आप तेज नहीं पढ़े, आराम आराम से पढ़े। दोबारा पढ़े उसी पैराग्राफ को, 3 बार पढ़े, आधा घंटा घड़ी देख के आधा घंटा क्या करना है, शीशा के सामने खड़े होके पढ़ना है। उसके उच्चारण को देखना है, उसके प्रोनाउंसिएशन को देखना है कि कहीं गलत नहीं हो रहा, हमारा तलफ्फुज़ सही है कि नहीं है। जहाँ स बोल रहा है वहाँ स बोले, जहाँ श बोल रहा है वहाँ श बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। उसी तरह आधा घंटा इंग्लिश को, इंग्लिश की किताब ले ले या किसी कोई कुछ भी हो, साइंस, उसको आधा घंटा शीशा के सामने खड़े होके पढ़ना है। उसी तरह हिंदी को भी याद रखें, ये तीनों लैंग्वेज को अगर आप आधा घंटा डेली शीशा के सामने खड़े होकर पढ़ेंगे तो क्या होगा आपको? कोई फायदा होगा उससे? गर्ल से पूछा, कोई फायदा होगा? क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? आप उसकी मीनिंग, अर्थ को ना देखें, समझ में आए ना आए, पढ़ने से आपकी क्या होगी? आपका टंग ट्विस्टिंग होगा, वो लैंग्वेज आपके जबान पे चढ़ेगी, उसको बोलने और समझने में आसानी होगी। जब वो जबान बार बार आपके कान में लफ्ज जाएगा, वो वॉश जाएंगे, तो कभी भी उसका मीनिंग किसी से पूछ सकते हैं, आपको उसका अर्थ भी मालूम हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसको समझना भी चालू करें। लेकिन जब टंग ट्विस्टिंग फर्स्ट स्टेप होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि नहीं, ये लैंग्वेज में जानता हूँ, ये भाषा में जानता हूँ, समझ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आप आज से ही इसको अपने हैबिट में डाल लें, तो मैं लिख के जा रहा हूँ कि 6 महीने के बाद आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होगी, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। 6 महीने के बाद बड़े से बड़े स्कूल के बच्चे आपका मुकाबला नहीं कर सकते। ये मेरा चैलेंज है, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप लोग? कर सकते हैं? कौन कौन करेगा? आईना के सामने खड़ा होकर सब लोग रेडी है? वाह, सबके लिए एक बार जरूर अपने लिए ताली बजाएं। बस करो, महीने के अंदर तो बहुत ज्यादा मेहनत करना है। पढ़ने के लिए खेलना भी जरूरी है, खेलने डिस्कशन करें, दोस्तों के साथ सब कुछ करें, लेकिन होमवर्क अपना 100% कंप्लीट करें। क्या करें? जो स्कूल से काम मिल रहा है उसको 100% करके आना है। क्या करना है? 100% क्या करना है? क्या करना है? 100% क्या करना है? हर आदमी कर लेगा, कोई कंप्लेन नहीं आएगी। 100% होमवर्क और 100% क्लास में आना है। क्या करना है? क्लास सबसे नहीं होना है। और तीसरा काम क्या करना है? जो चीज समझ में नहीं आ रही, कोई चीज, कोई डाउट वो समझ में नहीं आ रही, क्लास में अपने टीचर से बिना झिझक, बिना डरे उसको पूछना है। क्या करना है? कोई भी चीज, किसी भी सब्जेक्ट का
अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर रहा है?